हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7 नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। पाइन लैब्स आईपीओ और एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ, ग्रो आईपीओ, लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ, इन सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पाइन लैब्स आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आज से आईपीओ ओपन हो रही है। 7 नवंबर के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। तो वैसे आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है इंपॉर्टेंट है देखना। देन यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको 10 नवंबर और 11 नवंबर इन दो डेट को आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू ₹1 रखेगी। प्राइस वन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस वन ₹221 पे 67 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करें, यहाँ पे इस कंपनी की टोटल इशू साइज लगभग 3900 करोड़ की दिख रही है। इस 3900 करोड़ में से 2080 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास जा रही है, और रेस्ट ऑफ 1820 करोड़ की बात करें तो अपर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की जो टोटल 3900 करोड़ की इशू साइज है, इसकी 70% की बारे में बात करें तो क्यूआईबी के पास जा रही है, 15% पोर्शन एनआईई कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है, और 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। पाइन लैब्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो कटर प्राइस ₹221 रखा गया है, उस ₹221 कटर प्राइस पे ₹21 आपके डिस्काउंट एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रखी गई है। कंपनी की बीएस एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली है। पाइन लैब्स आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 11 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। आज पहले दिन की समाप्ति के बाद कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इवनिंग वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 12 नवंबर के बारे में बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 13 नवंबर के बारे में बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 नवंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे, और 14 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग आप लोगों को होते हुए दिख जाएगी बीएस एनएसई दोनों जगह पे। पाइन लैब्स आईपीओ की यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए ₹14,807 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो ₹2,07,298 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो ₹10,06,876 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ की आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करें तो आज के डेट में 7 नवंबर को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पाइन लैब्स आईपीओ की दिख रही है वो ₹12 पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। ₹221 पे ₹12 की गेन, यहाँ पर लगभग ₹233 लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 5.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग ₹804 के आसपास इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलते हुए दिख रही है। उतनी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को नहीं दिख रही है, तो आपको आज के डेट में और 10 नवंबर को कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसे मूव हो रही है, उन सभी को देखकर ही आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ 11 नवंबर से नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाली है। इस आईपीओ की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव रखी गई है, तो इस आईपीओ में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। 12 नवंबर के बारे में बात करें दूसरा दिन, और 13 नवंबर इस आईपीओ में क्लोजिंग डेट रखी गई। कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड ₹217 रखा गया है। उसी अपर प्राइस बैंड ₹217 पे 69 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो 2900 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की आई है। यानी कि इस कंपनी की इशू साइज में जो पैसा रेज किया जा रहा है वो 2144 करोड़ कंपनी के पास जाने वाली, जिसमें से ज़्यादातर आप लोगों को पोर्शन कर्ज को कम करने के लिए और 756 करोड़ तक ही वैल्यू के शेयर पर मोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसमें 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास आएगी, 15% शेयर आपको एनआईई के पास, 10% तक की शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली। यानी कि इस आईपीओ में अच्छी वैल्यूएशन और कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होने के बावजूद भी रिटेलर्स के पास 10% तक ही शेयर जाने वाली है। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी पहले से ही कम दिखेगी। उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट आप अप्लाई करके तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएस एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इस आईपीओ की एमबी
फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 11 नवंबर इस आईपीओ की ओपनिंग डेट, 12 नवंबर क्लोजिंग डेट। यहाँ पे इस आईपीओ के 14 नवंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 17 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पैसे रिफंड करने की डेट है। 17 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 18 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 14,973 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NIHNI की बात करते हैं तो लगभग 2,09,662 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो 10,03,191 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। MB फोटोवोल्टिक आईपीओ की जो यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो लगभग आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ की अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 20 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी, 217 रुपये पे 20 रुपीज़ की गेन, आपको 237 पे लिस्टिंग प्राइस और 1 करोड़ पे लगभग 9% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। अभी मार्केट कंडीशन और जो लिस्टिंग हुई है आईपीओ की उसके कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी मोमेंटम खराब होती हुई दिख रही है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर ही आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ में आपने अप्लाई किया था तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हो। कंपनी के बारे में बात करें तो 402 रुपये कट ऑफ प्राइस पे 37 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी होगी। कंपनी तो यहाँ पे आप लोगों को आज ही की डेट में पैसे रिफंड करने की डेट है और आज ही की डेट में डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, लेकिन बीच में सैटरडे और संडे रहने की वजह से आप लोगों को 10 नवंबर को आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 20% से 30% बन रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस यदि आपने प्रत्येक फंड में उसके डीमैट अकाउंट से अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही होगी। कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ की उसमें काफ़ी ड्रास्टिकल गिरावट दिख रही है। यहाँ पर 28 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, 402 रुपये पे 28 रुपीज़ को गेन की बात करते हैं तो 430 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 1 करोड़ पे लगभग 7% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 236 रुपये के आसपास ये आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। उतनी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। ग्रो आईपीओ के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो 12 से 2 के बीच में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव मूव की हुई कैटेगरी की तरफ से दिखती है उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। 100 रुपीज़ को कंपनी की अपर प्राइस बैंड पे 150 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में 10 नवंबर आपको इंपॉर्टेंट डेट रखी गई, अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12 नवंबर की इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। अभी तक इस आईपीओ में 1 करोड़ अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अभी तक जो रिस्पॉन्स रही है ओके रिस्पॉन्स दिख रही है, ना ही उतनी आपको खराब रिस्पॉन्स है, नहीं उतनी आपको अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। तो पहले आप लोग को वेट एंड वॉच करके इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी उससे यहाँ पर थोड़ी सी आपको ग्रो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 11 रुपीज़ पर कारोबार करी, 100 रुपीज़ पे 11 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं तो 111 रुपये लिस्टिंग प्राइस और 111 पे यहाँ पे 11% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बनी। 1650 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जब भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।